आज हम बात करेंगे कि धन अर्जन के लिए कौन सा कार्य क्षेत्र चुनें। आप सब लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, वैदिक, केपी, और इसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हैं जो कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं धन अर्जन के लिए। और कई बार बड़ा कठिन हो जाता है प्रिडिक्ट करना जातक के लिए कि वो कौन सा प्रोफेशन चुने। क्या हम केपी के हिसाब से 10th का कस्पल सब लॉर्ड देखें या वैदिक के हिसाब से 10th का लॉर्ड देखें, कि प्लैनेट जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है उसको देखें, कि नवमांशा देखें और उसका 10वां घर देखें। बहुत सारे दिक्कतें हैं। तो इसके लिए अगर हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के रूल्स लें तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इससे बड़ा आसान हो जाता है बताना कि कौन सा कार्य क्षेत्र जातक को बताया जाए जिससे धन आ सकता है। 3-4 रूल्स हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धन अर्जन के लिए हमको दूसरा, छठा और 11वां घर देखना चाहिए। तो पहला रूल ये है कि देखिए, दूसरा, छठा और 11वां घर, इन सब में से कौन सा सबसे बलवान घर है। रूल नंबर 2, फिर देखिए इन तीनों घरों के स्वामी में सबसे बलवान कौन है। रूल नंबर 3, इस समय जातक की कौन सी दशा चल रही है और आगे कौन सी दशा चलेगी, ये ज़्यादा ध्यान रखना है। रूल नंबर 4, जो और भी इम्पॉर्टेंट है, कि जातक का अपना इंटरेस्ट क्या है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद हम बहुत आसानी से इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। मान लीजिए एक जातक आपके पास आया और आपने उसकी कुंडली देखी और देखा कि द्वितीय घर का स्वामी बली है और वहाँ पर शुक्र है, और इसके साथ उसकी शुक्र की दशा आ गई है। तो आप बहुत ही आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपकी गाने में कुशलता है और गायन को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, स्टेज शो कर सकते हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर उसका इंटरेस्ट गायन में नहीं है और उसका बिजनेस है ज्वेलरी का, तब आप कह सकते हैं कि ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर गुरु द्वितीय घर का स्वामी है और मान लीजिए शुक्र वहाँ पर बैठा हुआ है, तो बहुत ही सेफली आप कह सकते हैं कि हीरे जड़ित सोने की ज्वेलरी का व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए किसी जातक के छठे घर में जुपिटर है, गुरु है, तो आप उसको बता सकते हैं कि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, LIC स्कीम बेचकर कमीशन कमा सकता है। उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बुध 11वें घर में है, तो आप कह सकते हैं कि पेपर रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, बुक सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमको हमेशा 10th हाउस को देखना है। अगर 2, 6, 11 घर भी आप देखें तो भी जातक का बिजनेस बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट हो सकता है।
बाकी 10th हाउस को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10th हाउस फिर ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो जातक का कर्मा हाउस है। तो इसलिए हमेशा नहीं कहा जा सकता कि आपको 10th हाउस प्रोफेशन प्रिडिक्ट करने के लिए देखना ही ज़रूरी है। जैसे कभी आप देखिए आशा भोसले की कुंडली, तो आप जब उनका 10th हाउस देखेंगे तो उससे आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उनका 6th हाउस देखेंगे, छठा घर देखेंगे, तो देखेंगे वहाँ पर शुक्र बैठा है, जो कि दूसरे घर का स्वामी। शुक्र बैठा है और दूसरे घर का स्वामी है, तो इसका मतलब है कि उनको सिंगिंग द्वारा, गाने द्वारा पेमेंट आएगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमको 10th का कस्प सब लॉर्ड, 10th का लॉर्ड, नवमांशा की डिग्री, 10th लॉर्ड की डिग्री देखना ही ज़रूरी है। हाँ, ये भी फैक्टर एक साथ आप रख सकते हैं, लेकिन जो सूत्र मैंने बताया, इससे आप 2 मिनट में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जातक का प्रोफेशन क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कॉशन रखना है कि प्रिडिक्ट करने के पहले जातक का इंटरेस्ट क्या है, जैसे मैंने पहले बताया जातक की चॉइस क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए जातक आपके पास आया और आपसे बोला कि क्या प्रोफेशन करें, तो आपने देखा कि 10th हाउस में उसका चंद्रमा है और शुक्र है। तो चंद्रमा और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सारी चीज़ें दिखाता है। जैसे दूध बेचने का बिजनेस दिखाएगा, पेंटिंग दिखाएगा, परफ्यूम दिखाएगा, केमिकल्स की बिजनेस दिखाएगा, चांदी का बिजनेस दिखाएगा। तब यहाँ पर आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना है। और मान लीजिए इसमें मार्स भी ऐड हो गया, मंगल, तब प्रोफेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, कुकिंग हो गया, होटल एंड रेस्टोरेंट हो गया, नर्सरी हो गया, रबर हो गया। तब आपको जातक का इंटरेस्ट देखना है, जातक की क्वालिफिकेशन देखनी है कि वो कौन सा बिजनेस उसके लिए सूटेबल रहेगा। जैसे मान लीजिए उसको ज्वेलरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके घर में दूर दूर तक कोई भी ज्वेलरी का बिजनेस किसी ने नहीं किया, लेकिन वो केमिकल इंजीनियर है, उसको केमिकल के बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो उसको आप बता सकते हैं कि केमिकल बिजनेस कर सकते हैं आप। इसी तरह मान लीजिए कोई लेडी आपके पास आई, किसी के उसके 10th हाउस में अगर सूर्य है, तो हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि सूर्य मेडिकल प्रोफेशन डिनोट करता है। लेकिन अगर वो 10th हाउस में है और 10वें घर की राशि मान लीजिए स्कॉर्पियो है, जो कि मंगल से गवर्न होती है, तब हम उसको कंबाइन भी कर सकते हैं और बता सकते हैं स्कॉर्पियो क्या इंडिकेट करता है, जेनरेटिव ऑर्गन्स। मंगल क्या डिनोट करता है, ऑपरेशंस। तो हम कह सकते हैं कि आप सेफली गायनेकोलॉजिस्ट हो सकती हैं, क्योंकि 10th हाउस में सन है और 10th हाउस का जो स्वामी मंगल है, 10th हाउस की राशि स्कॉर्पियो है, तो बहुत ही नेचुरल है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमेशा जो भ्रांति चली आ रही है वैदिक और केपी में कि 10th हाउस आपको देखना है, 10th हाउस से ही प्रोफेशन जानना है, सैटर्न को लेकर चलना है। मैं इन सब सारी चीज़ों को मानता हूँ, इन सब सारी चीज़ों को डिनाई नहीं करता, लेकिन आप अगर सिंपल एस्ट्रोलॉजी भी लगाएं, सिंपल बेसिक कंसेप्ट भी लगाएं, तो बहुत हद तक आप जातक का प्रोफेशन सही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे हमारी और भी वार्ता जारी रहेगी, इसी तरह मैं सूत्र आपको देता रहूँगा। सुनते रहिए और उसका आप लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।